हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस मोटे लड़के ने लाटेस का कॉलर पकड़ लिया था और लाटेस से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था। तभी ये सब कुछ कैसी देखती है और वो उसके पीछे आ जाती है और उसे गुस्से से बोलती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब आगे तभी इस मोटे लड़के को शौक लगता है और हमें दिखाया जाता है वो किसी और ने नहीं बल्कि वुहांग ने किया होता है। वुहांग ने इलेक्ट्रिकल रॉड का इस्तेमाल किया होता है जिसकी वजह से उस मोटे लड़के को शौक लगता है। और ये सब कुछ कैसी भी देखती है, कैसी भी ये सब कुछ देख के हैरान होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वुहांग ने इलेक्ट्रिकल मैजिक का इस्तेमाल किया था। उसके बाद वुहांग बोलता है कि अच्छा है, अब तुम्हें एक सबक मिल जाएगा और तुम सभी से तमीज से बात करोगे। तभी पीछे से कैसी बोलती है, वाह वुहांग, तुम इलेक्ट्रिकल मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो कमाल का है। ये सुनने के बाद वुहांग कैसी के पास जाता है और उससे बोलता है कि ये कोई इलेक्ट्रिकल मैजिक नहीं है बल्कि ये मेरा एक स्पेशल वेपन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विजार्ड टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कारना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि मैडम कारना, क्या आप ब्रेकफास्ट के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चलेंगी। ये सुनने के बाद कारना बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे कुछ काम है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। और वो 25वें विजार्ड मास्टर को बोलती है कि क्या मैं आपके टेलीपोर्टर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि हाँ मैडम कारना, आप मेरे टेलीपोर्टर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सुनने के बाद कारना कहती है अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रेकफास्ट काफी अच्छा था। ये बोलने के बाद कारना वहाँ से टेलीपोर्टर की तरफ जाने लगती है और विजार्ड मास्टर उसे घूर कर देखने लगता है। तभी 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आपने ये क्या किया है, आप जानते हैं ना कि वो अपने दोस्तों से ही मिलने जाती हैं टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके, और आपने मैडम कारना के दोस्तों के ऊपर झूठा जुर्माना लगा रखा है, फिर भी मैडम कारना को उनसे मिलने दे रहे हैं, ये तो सही नहीं है मास्टर। ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम मुझे कुछ मत सिखाओ, मुझे सब कुछ पता है कि आखिरकार मुझे क्या करना है। तो अभी विजार्ड मास्टर को विजार्ड टावर के टॉप फ्लोर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। वो एनर्जी महसूस करने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 25वां विजार्ड मास्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो कारना के ऊपर नजर रख रहा था। वो देख रहा था कि आखिरकार कारना कहाँ पे जा रही है और वो किससे मिल रही है, और ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी 25वां विजार्ड मास्टर अपने पास से कोई घड़ी जैसी चीज निकालता है और उसे देखकर कहता है कि ओ नो, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक मैजिक गेट बनाता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह काम करता है, और फिर वो उस मैजिकल गेट के अंदर चला जाता है और एक बिल्कुल नई जगह पर बाहर निकलता है। उस जगह पर और भी लोग थे। तभी वो अपने चेहरे पे मास्क लगाने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद एक बूढ़ा शख्स बोलता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे थे, तुम इतनी लेट कैसे हो गए। और इस बूढ़े शख्स ने भी अपने ऊपर मास्क लगा रखा था। ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है नहीं नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसे मैंने सॉल्व कर लिया है। तभी वहाँ पर एक शख्स बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। तुम वहाँ पर वो खाली चेयर देख रहे हो ना, कोई तुम्हारे जैसे वहाँ पर भी बैठता था पर लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी तरह घमंडी हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता और मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। ये सुनने के बाद ये मुखौटे वाला आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम शायद घमंडी होते जा रहे हो और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बूढ़ा शख्स फिर से बोलता है कि तुम दोनों अपनी बहस करना बंद कर दो, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो बूढ़ा शख्स बताने लगता है कि आज से 1000 साल पहले यहाँ पर एक नाइट आया था जिसका नाम ब्लूटन था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि हमें उससे क्या, आखिरकार हमने फैसला कर लिया है कि हम किसके साथ हैं। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि आखिरकार मैंने अपना प्लान बना लिया है, और वो सबको अपना प्लान बताने लगता है। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अंदर अंदर खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि ये बहुत खतरनाक है, अगर इस बारे में उसको पता चल गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विजार्ड टावर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें वुहांग से मिलाया जाता है। वुहांग बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और वुहांग सोच रहा होता है कि आखिरकार बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। तभी लाटेस देखती है कि उसके हाथ में कोई पेज सा होता है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार ये क्या है। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि ये सब कुछ छोड़ो, हे लाटेस, कैसा रहेगा अगर हम दोनों पार्टनर्स बन जाएं, तुम्हारी वजह से हमारी शो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। वुहांग ने लाटेस का हाथ पकड़ रखा होता है, इसी वजह से लाटेस को शर्म आ रही थी। तभी वहाँ पर कैसी भागते हुए आती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो वुहांग को बोलती है कि हे वुहांग, तुमसे मिलने के लिए बहुत सारी भीड़ बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगभग हमने जितने को सामान भेजा था वो सभी के सभी हमसे मिलने आए हैं और वो सभी तुमसे मिलना चाहते हैं और वो थोड़ा गुस्से में भी हैं। ये सुनने के बाद वुहांग खुश होने लगता है और बोलने लगता है कि आखिरकार जैसा मैंने सोचा था ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और उस भीड़ में से एक आवाज आती है जिसमें एक शख्स बोलता है कि अभी अभी मेरा मैजिक स्पीकर मर गया है, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही है। तभी वहाँ पर वुहांग आता है और वो इतनी सारी भीड़ देख के कहता है यहाँ पे तो सच में बहुत ज्यादा भीड़ है। तभी वो बोलने लगता है कि प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। ये सुनने के बाद वो स्वॉर्ड वाला लड़का बोलता है कि हे मास्टर, हमारे मैजिकल टूल काम नहीं कर रहे हैं। और वो बोलने लगता है कि मास्टर,
जिससे मैं बात करता था वो भी काम नहीं कर रहा है और मैं अपना लाइटनिंग मैजिक वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ही नहीं किसी का भी मैजिकल टूल काम नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद वुहांग बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ मैजिकल टूल हमेशा के लिए काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके इनका मैजिक खत्म हो जाता है। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी परेशान होने लगते हैं। उसके बाद वो सोडा वाला लड़का बोलता है कि मास्टर क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम अपने मैजिकल टूल का इस्तेमाल कर सकें। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है हाँ तरीका तो है, इसके लिए तुम्हें अपने टूल्स को रिचार्ज करना होगा, इसके लिए तुम्हें बैटरीज वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। और वुहांग बताने लगता है कि धीरे धीरे करके इनका मैजिक खत्म होने लगता है, इसी वजह से तुम्हें इन्हें रिचार्ज करना होता है। और वुहांग बोलने लगता है लेकिन मैं इसे फ्री में रिचार्ज नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझे थोड़े से गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे और तुम्हारी मर्जी है अगर तुम्हें रिचार्ज करवाना हो तो। ये सुनने के बाद वो सोडा लड़का बोलता है कि मास्टर मैं अपने मैजिकल टूल के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपना मैजिकल टूल जरूर रिचार्ज करवाऊंगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितनी भी भीड़ होती है वो सभी बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ हमें भी अपना मैजिकल टूल रिचार्ज करवाना है, हम भी अपना रिचार्ज करवाएंगे। उसके बाद वहाँ सबको एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट दिखाता है और वो सबको बोलता है कि इस चीज की मदद से आप अपने मैजिकल टूल को रिचार्ज कर सकते हैं। उस पावर प्लांट को देखने बाद वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सोचते लगते हैं कि भला इस चीज़ से वो अपने मैजिकल टूल को कैसे रिचार्ज करेंगे। तभी वुहांग बोलता है कि हे लाटेस, इसे इस्तेमाल करके इन सबको दिखाओ कि आखिरकार इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनने के बाद लाटेस उस पावर प्लांट के पास जाती है और उसका लीवर ऊपर करने लगती है। लीवर ऊपर करने के बाद वो पावर प्लांट स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर से हल्की हल्की बिजली सी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर लाटेस बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तभी कैसी बोलने लगती है कि वाह ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आज तक मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही हो। उसके बाद लाटेस उस पावर प्लांट के प्लग को उस टॉर्च के साथ जोड़ देती है और उसे रिचार्ज करने लगती है। रिचार्ज करने के बाद उसे उस स्वॉर्ड वाले लड़के को वापस कर देती है। टॉर्च को लेते हुए स्वॉर्ड वाला लड़का शर्मा रहा होता है और उसे अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद वो अपने मैजिकल टूल को स्टार्ट करता है और बहुत ज़्यादा तेजी से हंसने लगता है और कहता है आखिरकार मेरा मैजिकल टूल ठीक हो गया है। ये सब कुछ देखने के बाद लाटेस डर जाती है और बोलती है आखिरकार इसे क्या हो गया, ये इस तरह क्यों हंस रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विजार्ड टावर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वुहांग, कैसी और कान्हा ये कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि 25वें विजार्ड मास्टर उन सभी के ऊपर नजर रख रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि आपने देखा मास्टर, वो सभी फिर से एक साथ कहीं पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उसके बाद वुहांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वुहांग को भी उसी टॉप फ्लोर से अजीब सा महसूस होने लगता है जहाँ से विजार्ड मास्टर को अजीब सा महसूस हुआ था। वुहांग को इस तरह देखने के बाद कैसी पूछते है कि आखिरकार क्या हुआ वुहांग, तुम मुझे कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। ये सुनने के बाद वुहांग बोलने लगता है कि मुझे अभी भी कुछ डरावना सा महसूस हुआ है। उसके बाद वुहांग उस टेलीपोर्टर डिवाइस के अंदर चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वुहांग नहाने के लिए स्पा में आया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग आराम से स्पा के मजे ले रहा होता है और वो बाथटब के अंदर नहा रहा होता है। और अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसके लिए अपने फ़ोन की आवाज़ स्लो कर दो या फिर अकेले में वीडियो देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वीडियो देखे हो तुम्हारे सर के ऊपर से पता चले पीछे से जूते चप्पल पड़ने लग जाएं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कान्हा भी आराम से नहा रही होती है और वो स्पा के पूरे मजे ले रही होती है। तभी पीछे से कैसी आने लगती है और वो एक अजीब सी स्माइल दे रही थी और कैसी उसके पास जाती है और उसके पकड़ के दबाने लगती है और उससे बोलती है कि कान्हा जरूरत है कि इसे अब तुम्हारा थोड़ा बड़ा किया जाए, और वो उसके बहुत ज्यादा दबाए ही जा रही थी। उसके बाद कान्हा बोलती है कि प्लीज कैसी रुक जाओ, प्लीज कैसी रुक जाओ, लेकिन कैसी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी बल्कि वो उसे और भी ज्यादा तेजी से दबाने लगती है। अब कान्हा को गुस्सा आने लगता है और वो उससे बोलती है कि तब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद कैसी बोलती है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो ठीक है, चलो हो जाए मुकाबला। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सामान फेंक फेंक कर मारने लगती हैं। दूसरी तरफ वुहांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है मैं इतनी अच्छी तरह स्पा के मज़े ले रहा था लेकिन ये लोग इतना शोर कर रहे हैं। तभी वुहांग के ऊपर एक कच्चा आके पड़ता है जिसकी वजह से उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। और सॉरी गाइज, मैं अपनी वीडियोस बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो आई होप तुम समझ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।